तो इस वीडियो में हम लोग डिग्री पूरा जीरो से सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले डिग्री तो बच्चों वाला डिग्री पढ़ चुके हो ना तुम लोग, कि डिग्री 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर नहीं आता तब भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर वही नहीं जानते हो तो ये डिग्री मैं बता ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। देखा जाए तो देखो मैं इंग्लिश का टीचर हूँ नहीं, लेकिन चूंकि ये सब नॉर्मल बातें हैं बता सकता हूँ, बता रहा हूँ। देखो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो डिग्री सबसे पहले होता है क्या, डिग्री मतलब ना तुम किसी के भी बारे में, जैसे मान लो अच्छाई बोलो, बुराई बोलो या कुछ भी बता रहे हो, तो बोलने की एक सीमा होती है, ठीक है, वही डिग्री है। जैसे मैं बोला अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा है, ठीक है, ये एक तरह का डिग्री है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। पॉजिटिव जैसे मान लो टॉल मतलब लंबा होता है, लेकिन कंपैरेटिव में टॉलर हो जाएगा। कंपैरेटिव मतलब किसी दूसरे से हम उसकी तुलना कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि राहुल इज टॉलर देन रोहित, है ना, तो कंपेयर कर रहे हैं कि राहुल रोहित से लंबा है, तो इसीलिए कंपैरेटिव में टॉलर होता है, ठीक है। पॉजिटिव में टॉल, कंपैरेटिव में टॉलर, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट। तो रूल यही होता है कि इसमें जो भी आएगा ER जोड़ दोगे, इसमें जो भी आएगा EST जोड़ दोगे। वैसे ही जैसे मान लो कि अगर हेवी है, ठीक है, हेवी माने भारी, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास हेवियर और यहाँ हो जाएगा हेवीएस्ट, ठीक है। तो EST यहाँ जुड़ जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जैसे मान लो अगर मैं गुड लिखूँ तो गुड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटर, और ये वाला हो जाएगा बेस्ट। तो ये सब याद रखना है। फिर जैसे मान लो अगर मैं बैड लिखूँ तो बैड का यहाँ पे वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्स, और यहाँ पे वर्स्ट मतलब सबसे खराब, ठीक है। उसी तरह मान लो अगर यहाँ हैंडसम है तो ये वाला नहीं दिख रहा है, बैड नहीं दिख रहा है, तो ठीक है मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ बैड, मतलब देख चल मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है, उतार लेना ये वाला, ठीक है। जैसे मान लो अगर बैड है तो वर्स होगा और ये वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह कुछ डिग्री याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो पॉजिटिव में अगर हैंडसम है तो कंपैरेटिव में मोर हैंडसम और सुपरलेटिव में मोस्ट हैंडसम। तो ये मुझे लगता है सबको आना चाहिए, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। मेन हम बात करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, जैसा आएगा। तो देखो बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, सेंटेंस दे दिया रहेगा अलग अलग डिग्री में, और वहां पे साइड में लिखा रहेगा चेंज्ड दिस टू दिस डिग्री, ठीक है। तो इसको मैंने क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। आई बात समझ में। असल में ऐसा कोई टाइप नहीं होता है, मैंने जस्ट मतलब इजीली हम लोग उसको समझ पाए इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को मैंने बोला है स्पेशल टाइप, दूसरे को ऑर्डिनरी टाइप, तीसरे को बिटवीन 2, ठीक है। लेकिन अगर ये कर लेने के बाद जो है ना किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आता है डिग्री में तो कोई असुविधा नहीं होगा। आई बात समझ में। तो देखो सबसे पहला वाला जो स्पेशल टाइप है उसको मैं स्पेशल क्यों बोला हूँ, क्योंकि अभी पता चल जाएगा, ठीक है। पहले मैं सेंटेंस को रीड आउट करता हूँ। जैसे बोला सचिन इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, सचिन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। अच्छा ये मैंने एग्जांपल जस्ट ऐसे ही ले लिया है, मैं पहले ही बोला हूँ, ठीक है, दिल पे मत लेना, कोई किसी का फैन भी हो सकता है, ठीक है। तो सचिन क्या है, बेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड के, ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। और दूसरे में क्या है, नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज सचिन, यानी सचिन जैसा कोई भी प्लेयर नहीं है। सचिन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जितने प्लेयर हैं ना सबसे अच्छे सचिन है। तो मैं सबसे अच्छे मतलब दिखा रहा हूं ना इस सेंटेंस में, क्या सबसे अच्छा दिखा रहा हूं, उससे अच्छा कोई है ही नहीं, इसीलिए मैं इसको स्पेशल टाइप नाम दिया हूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो बेस्ट है तो ये इसलिए सुपरलेटिव डिग्री चला गया, और यहाँ पे गुड है तो ये पॉजिटिव डिग्री चला गया, और यहाँ पे देख लो बेटर है तो ये कंपैरेटिव डिग्री चला गया। तो हम जानते हैं कि डिग्री में क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो गुड पॉजिटिव होता है, बेटर कंपैरेटिव होता है, बेस्ट सुपर होता है। तो ये वाला जो 3 सेंटेंस है ना, ये बता रहा है कि जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया वो दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है। तो वहां पे इस तरह का, तो हमको क्या करना है कि इस सेंटेंस को बस दिमाग में याद रखना है चेंज करने के लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ा शुरुआत में मेहनत होगा, इसको याद करना पड़ेगा, एक याद करने से ये वाला भी याद हो जाएगा और चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में ऑर्डिनरी टाइप में मैंने देखो सचिन का एग्जांपल लिया, लेकिन सेंटेंस मेरा बदला बदला है। सचिन इज द बेस्ट था ना, यहाँ पे देखो सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट हो गया, यानी पहले में कह रहा था सचिन सबसे अच्छा है दुनिया का, लेकिन अब ऑर्डिनरी टाइप में कह रहा नहीं, सचिन
अच्छे प्लेयर्स में से एक अच्छा प्लेयर सचिन भी है, ठीक है। जैसे सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, यानी वन ऑफ द बेस्ट का मतलब क्या है, बेस्ट और भी हैं प्लेयर, पर सचिन भी उसमें एक है, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया में इकलौता बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि दुनिया में अच्छे प्लेयर बहुत हैं, उसमें सचिन भी एक है, तो इसको मैंने ऑर्डिनरी नाम दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो नो अदर था ना, नो अदर प्लेयर मतलब क्या, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो सचिन जैसा है, ठीक है, उसमें ऐसा बोला गया था। पर इसमें क्या बोला गया है, वेरी फ्यू प्लेयर इज एज गुड एज सचिन, यानी बहुत कम प्लेयर हैं जो सचिन जैसे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, सचिन जैसे हैं प्लेयर, है कि नहीं, सचिन जैसे हैं। वेरी फ्यू प्लेयर इज एज गुड एज सचिन मतलब क्या है, सचिन जैसे और भी प्लेयर हैं, इसका मतलब वेरी फ्यू मतलब सचिन के जैसे बहुत ही कम लोग होते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे बेटर देन था ना, यहाँ पे एनी अदर दिया हुआ था और यहाँ पे मोस्ट अदर दिया है, तो इससे पहचानेंगे ऑर्डिनरी वाले को, ठीक है। जैसे मान लो सेंटेंस एग्जाम में देखा तो हम कैसे समझेंगे कि हम ऑर्डिनरी का रूल फॉलो करें या स्पेशल का रूल फॉलो करें, तो यही तीन बातें याद रखना। अगर स्पेशल वाला आएगा तो बेस्ट, बेटर, वन ऑफ द वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही तुमको वन ऑफ द आ गया ऑर्डिनरी है, जैसे ही वेरी फ्यू आ गया ऑर्डिनरी है, मोस्ट अदर आ गया ऑर्डिनरी है। मोस्ट अदर मतलब क्या बोला है कि सचिन इज बेटर देन मोस्ट अदर, यानी जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनमें से एक अच्छे प्लेयर या बेटर प्लेयर कौन है, सचिन भी है, ठीक है। और बिटवीन टू वाला एग्जांपल में ना हमेशा याद रखना, कभी कभी ऐसा डिग्री आता है ना, हमेशा दो ही लोगों में कंपैरिजन दे रहा है, कंपैरिजन मतलब तुलना कर रहा है कि ये इससे लंबा है, वो उससे नाटा है, या उससे दो तेज भागता है। तो यहाँ क्या लिखा है, अशोक इज फास्टर देन राहुल, यानी अशोक राहुल से भी तेज भागता है। तो इसको क्या किया, राहुल को पहले लिख लिया, क्या इज नॉट एज फास्ट एज अशोक, यानी राहुल अशोक इतना तेज नहीं भागता है। तो मीनिंग तो एक ही है, जब तक एग्जाम्पल नहीं कराएंगे क्लियर नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वेरी फ्यू पीपल इज एज ग्रेट एज नेताजी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो सबसे पहले क्या सोचोगे कि ये कौन सा ऑर्डिनरी है या स्पेशल है। तो वेरी फ्यू दिखा, तो वेरी फ्यू किस में आता है, ऑर्डिनरी में आता है। तो वेरी फ्यू पीपल इज एज ग्रेट एज नेताजी, मतलब हम इसमें आ गए हैं, मतलब हमारा चेंज इसी में होगा। और यहाँ पे बगल में लिख दिया है चेंज इनटू सुपरलेटिव, क्या बोला है, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव पहले तो यहाँ पहचान लो कि डिग्री है क्या, डिग्री यहाँ पे ग्रेट है, तो ग्रेट का ग्रेटेस्ट कर देंगे सुपर में। तो अब देखो सुपर में क्या दिया है, सुपर में ये वाली लाइन है कि सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, है ना। तो इसका मतलब नेताजी को हम पहले लाएंगे, क्या लिखेंगे, नेताजी इज वन ऑफ द, क्या वन ऑफ द बेस्ट था ना, बेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री ग्रेट है, तो नेताजी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हो जाएगा, क्या ग्रेटेस्ट प्लेयर। क्या नेताजी प्लेयर हैं, नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं, हालांकि हम जानते हैं वो क्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं, तो तुम अपने मन से मत लिखना कि लीडर थे या जो भी थे, ठीक है। तो तुम मत लिखो उसको, नेताजी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है, नहीं है तो छोड़ दो, ग्रेटेस्ट पीपल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल, बस यहीं तक, है ना। अगर रहता कि लीडर हैं तो यहाँ पे लिख देते नेताजी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला वेरी फ्यू पीपल इज ग्रेट एज नेताजी, यानी बहुत कम लोग नेताजी जैसे महान होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेताजी महान लोगों में से एक हैं, नेताजी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल। समझ में आ रहा है कैसे बदलना, इन द वर्ल्ड रहता तो इन द वर्ल्ड डाल देते, जो रहेगा सेंटेंस में वही डालोगे, अपने मन से कुछ नहीं। फिर जैसे मान लो एक और सेंटेंस ले लो, गोल्ड इज मोर precious than most other ज्वेलरी, ठीक है। क्या बोला, ज्वेलरी मतलब गहना होता है ना, तो गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन मोस्ट अदर ज्वेलरी। तो देखो मोस्ट अदर आ गया, क्या आ गया, तो इससे पता चल गया कि ये भी ऑर्डिनरी में आ गया। और यहाँ पे क्या दिया है, मोर प्रीसियस, तो यही डिग्री है हमारा, प्रीसियस माने कीमती, मोर प्रीसियस मतलब ज़्यादा कीमती। क्या बोला, गोल्ड ज़्यादा कीमती है दूसरे ज्वेलरी के तुलना में, है ना। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, पहले तो पता करो किस में चेंज करने बोला है,
नीचे में नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है, ऊपर मैं इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर वाला मिटा गया, रोक के तुम लोग मिटा लेना, ठीक है, उतार लेना। इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो, तो इसको क्या करना है, मान लो कि चलो इस बार हमको पॉजिटिव करते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव। तो मोर प्रीसियस का पॉजिटिव क्या होगा, प्रीसियस होगा, है ना, सुपरलेटिव मोस्ट प्रीसियस होगा। तो ज्वेलरी को क्या करेंगे, देखो पॉजिटिव में क्या है हमारे पास, पॉजिटिव ये वाला है, वेरी फ्यू है, क्या है, वेरी, तो लिख दोगे वेरी फ्यू प्लेयर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्लेयर की बात कर रहा हूँ, ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ, किसकी, तो वेरी फ्यू ज्वेलरी इज एज गुड लिखूंगा या प्रीसियस लिखूंगा, बोलो, यस प्रीसियस लिखूंगा। तो वेरी फ्यू ज्वेलरी इज एज प्रीसियस एज, सचिन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है, तो गोल्ड को लिख देंगे, ठीक है ना, वेरी फ्यू ज्वेलरी इज एज प्रीसियस एज गोल्ड, खत्म। समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल करोगे तो समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, ठीक है, उतार लेना रोक कर, क्या ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास दिया है पैंथर इज फास्टर दैन डॉग। तो अब देखो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है हमेशा, अगर ऐसा रहता है दो पैंथर और डॉग के बीच में कंपैरिजन है तो, और बिटवीन टू वाला एग्जांपल ले लेंगे, तो क्या कहता है कि जो लास्ट में उसको पहले ले लो, तो डॉग पहले ले लो, तो क्या हो जाएगा, डॉग इज नॉट एज फास्टर, क्या फास्टर का फास्ट कर दें क्योंकि पॉजिटिव में फास्ट हो जाता है, ठीक है, तो डॉग इज नॉट एज फास्ट एज पैंथर, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव देगा और नहीं तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव देगा, पोको या कोपो ऐसे देगा, ठीक है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, इसके अलावा और कोई डिग्री इसमें बिटवीन टू वाले में नहीं आएगा, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल, सब मिटा दे रहा हूँ, रोक रोक के जो है नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो एक और है, विवेकानंद इज द बेस्ट नहीं, हाँ, इज द ग्रेटेस्ट सेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा हो गया। तो कौन सी वाली डिग्री है, स्पेशल ऑर्डिनरी, देखो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं लगा है, सुपरलेटिव है ग्रेटेस्ट, तो वन ऑफ द नहीं लगा है, तो वन ऑफ द नहीं लगा है तो स्पेशल वाला है, ठीक है। तो अब मान लो इसको हमको करना है कंपैरेटिव में, क्या करना है, कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में आ जाओ, क्या लिखा है, सचिन इज बेटर देन, तो सचिन की जगह कौन है यहाँ पे, विवेकानंद है, तो विवेकानंद इज बेटर लिखूंगा, ग्रेटर लिखूंगा, विवेकानंद इज ग्रेटर देन एनी अदर, क्या प्लेयर, क्या है ये, संत है, तो एनी अदर सेंट इन द वर्ल्ड, समझे, समझ में आया ना। तो अगर हमको एक याद रहता है तो ये भी याद रहेगा, क्योंकि बस बेस्ट की जगह वन ऑफ द लग जाएगा और यहाँ पे वेरी फ्यू लग जाएगा, नो अदर की जगह वेरी फ्यू लग जाएगा और यहाँ एनी अदर की जगह मोस्ट अदर लग जाएगा। एक बार अच्छे से उतार करके एनालाइज करो, एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, और ये वाला तो सिंपल है, दो लोगों के बीच में हो रहा है, बस यहाँ पे जब आओगे कंपैरेटिव में तो नॉट हो जाएगा।